everyone, welcome to Teaching Master and today we discuss UPTGT 2016 हिंदी फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्म आ गया है टीजीटी पीजीटी का, सो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहे हैं, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन 1 ए करेक्ट हो जाएगा। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाकी ये तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो तोता तो डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में अधिकरण है, क्योंकि इसमें अलगाव का दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं, तो इस वाक्य में साधु क्या है, तो साधु बहुवचन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन से चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो कौन सा ऑप्शन इसमें स्त्रीलिंग है। तो जो अरहर है वो क्या होता है, वो स्त्रीलिंग शब्द में आता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, विद्याभ्यास का संध विच्छेद क्या होगा। तो विद्याभ्यास का संध विच्छेद, तो विद्या अभ्यास नहीं होगा, विद्या अभ्यास नहीं होगा, विद्या अभ्यास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नीलगाय में कौन सा समास है। तो नीलगाय में कौन सा समास है, तो नीलगाय में कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुज जैसे कि है, तो इसमें दीर्घ समास है, क्योंकि इसके आगे त्रि लगा हुआ है। अगर आगे कोई नंबर दिया हो तो उसमें दीर्घ समास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ऑप्शन है अपना काम स्वयं करो, बी है अपने से काम अपना काम करो, सी है स्वयं से काम करो, और डी है हाथ से अपना काम करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाथ से अपना काम करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रामेण शब्द रूप में कौन सा विभक्ति है। तो रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो रामेण में तृतीय विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है इसके अब्र, जीभूत, वारिद, यानी तीनों सही हैं, तीनों के पर्यायवाची बादल के होते हैं, प्रगट नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द प्राचीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है। तो आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, तो बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चित्र। जो चित्र होता है वो आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो छाती के बल चलते हैं उसे उरंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बरस पड़ने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं बुरा हाल होना, बी है पराजित होना, सी है बचपन की याद करना, या डी है भूख लगना। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, माल विक्रमामित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है।
तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? अभिज्ञान शकुंतलम ये उन्हीं की रचना है, कालिदास की रचना है। माल विक्रमित्रम भी उन्हीं की रचना है। विक्रमोर्वशीय भी उन्हीं की रचना है। प्रतिभा नाटम उनकी रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव रचना के लेखक का नाम भवभूति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो इनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, दश कुमार चरितम या किरातार्जुनीय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किरातार्जुनीय। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? शिशुपालवध के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपालवध के लेखक का नाम क्या था? तो उनका नाम था माघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी रचना दांडी की है? तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? दश कुमार चरित्र, शिवराजन विजय या मेघदूत या हर्षचरित। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 कुमार रचित जो है वो रचना दांडी की है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? नैषधि चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। तो नैषधि चरित रचना के लेखक का नाम क्या है? तो श्री हर्ष ने की रचना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्याधन आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, दीर्घ, गुण, यड़ या वृद्धि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, महोत्सव में गुण संधि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? साचित शब्द में कौन सी संधि है? तो साचित शब्द में कौन सी संधि है? तो साचित शब्द में सचुत संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें गुण, वृद्धि, यड़ ये तीनों नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गृहम गच्छति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। गृहम गच्छति जो होता है इसका करेक्ट संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन, दिना, प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो जगत शब्द रूप में एक वचन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तिष्ठति शब्द धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें लट लकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तिष्ठति में धातु में रूप में लट लकार है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? अपिव्रत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो अपिव्रत धातु रूप में लंग लकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? प्रजाभय शोषित शब्द में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? संयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? तो संयुक्त प्रधाने में करण कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? राम गृह गच्छति शब्द का हिंदू अनुवाद कीजिए। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, राम घर जाता है, ऑप्शन बी है राम घर से आता है, सी है घर राम घर पर आता है, और डी क्या है? राम घर को जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम गृह गच्छति का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राम घर जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो जो 84 वैष्णव की वार्ता वो
किस लेखक की रचना है? तो गोस्वामी गोकुल नाथ की ये रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? रानी केती की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो रानी केती की कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इसमें से सदल मिश्र की रचना नचिकेतो पख्यान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? शरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो शरहपा का संबंध निम्न में से सिंध साहित्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? सौवर्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या था? तो सौवर्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था चंद्रवरदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो संत काव्य का करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो दलापति विजय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी कवि संत कवि नहीं है? तो इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो तुलसीदास जो थे वो कवि संत कवि नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? इनमें से सूफी काव्य धारा की कवि कौन सा नहीं है? तो ध्यान दें कि इसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। तो ऑप्शंस क्या हैं? मुल्ला दाऊद, जयसी, नामदास या कुतुम्बन। तो 46 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो नामदास है वो सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो कैसी है? तो रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडों का विरोध करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये सबको पता है कि पद्मावत के रचयिता जयसी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नवादास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक ऑप्शंस क्या है इसमें? सूरदास, नंददास, नामदास या गोकुलनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष वागन वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास हैं वो किस काव्य से संबंधित है? तो वो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पंजाबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा से सूरसागर की कृति है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। सूरसागर जो कि है, सुरसारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, और सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पद्यधाई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो किसमें से कौन से कृष्ण भक्त कवि नहीं है? तो जो सूरदास थे वो तो हैं,
रास खान भी जो थे वो कृष्ण भक्त थे, कृष्णदास भी कृष्ण भक्त थे, तुलसीदास जो थे वो कृष्ण भक्त नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो दास्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो गीतावली ये तुलसीदास की रचना है, दोहावली भी उन्हीं की है, विनय प्रतिका भी उन्हीं की, ये रस मंजरी जो है ये उनकी रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है उसको अवधि में लिखा गया है, ये सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, में आता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, रीतिकालीन कवियों का काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों का काव्य भाषा क्या थी? तो उसके ऑप्शंस हैं अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या बुंदेली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा जो थी वो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी है। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके, पद्माकर, भूषण, बिहारी या धनानंद। तो जो भूषण थे उन्होंने रीतिकाल के कवियों में वीर रस की रचना लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, बिहारी सतसाई किस भाषा का महाकाव्य ग्रंथ है? तो बिहारी जो सतसाई है वो ब्रज भाषा का महाकाव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का प्रयोग धनानंद की कविता में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें कौन सी कवि जो रीति मुक्त नहीं है? तो कौन नहीं है, धनानंद, आलम, बोधा या केशवदास। जो केशवदास हैं ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या था? तो उनका नाम था केशव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा भारतेंदु की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, तो वेदिका हिंसा ना भवती, विश्वविद्मा, बंद शाह दर्पण या पद्मावती। तो पद्मावती अमीर खुसरो की रचना है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का नहीं है? तो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो रणधीर प्रेम मोहिनी है वो भारतेंदु जी की नाटक कविता नहीं है, यानी कि ऊपर के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी प्रतिका उल्लेखनीय है? तो कौन सी उल्लेखनीय है? तो ऑप्शन है इसके, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र कर प्रतिका या ब्राह्मण या आनंद कंदाबनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आनंद कंदाबनी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इनमें से सरस्वती प्रतिका का संपादक का नाम क्या है? तो इनके ऑप्शंस दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही सरस्वती प्रतिका का संपादक किया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो इनके ऑप्शंस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इनके ऑप्शंस क्या हैं, निराला, पंत प्रसाद या जयसी।
तो जो जैसी थे वो छायावादी नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म विभक्ति अधिक है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो ये महादेवी जो थी इनके अंदर मधुर वेदना की मर्म विभक्ति अधिक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है। तो प्रगतिवाद काव्य सृष्टि को क्या है, तो ये वर्ग चेतना प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें वर्ग जो चेतना होता है वो प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इसका ऑप्शन है युग की गंगा, नित के बादल, आग का झरना या युग धारा। तो जो युग धारा है वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या था? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, नए काव्य उपकरगों की प्रयोग, नई भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण या काव्य के पूर्व परंपरा का निषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन से नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जगह शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो तार सप्तक के कवि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, आज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो आज्ञेय जो थे वो कौन से वाद के कवि थे? तो वो प्रयोग वाद के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी? तो ऑप्शन है चंद्र किरण सौरेख्ता, बी है बंग महिला, सी है होमंती देवी या डी है चंद्रमुखी ओझा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंग महिला जो थे वो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक हैं? तो गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक कौन हैं? तो इनके ऑप्शंस क्या हैं, त्रिलोचन, बी है धर्मवीर भारती, सी है शमशेर बहादुर सिंह या डी है कुंवर नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं जिन्होंने गुलाबी बन्नों कहानी लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त के नाटक का पात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो स्वीकृत आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो उसके ऑप्शन है कलम का सिपाही, चिड़ों पर चांदनी अर्धकथानक या बंड भट्ट की आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्धकथानक जो है वो स्वीकृत आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? तो जो अर्धकथानक है वो आत्मकथा की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं गोदान जो कि प्रेमचंद्र का ही है, शिव सदन भी प्रेमचंद्र का ही है, कर्म भूमि भी प्रेमचंद्र की है, शेखर एक जीवनी जो कि प्रेमचंद्र का नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था? तो हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ये प्रसादोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है, तो ये हैं लोचन प्रसाद पांडे यानी कि जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन थे, तो रेखा चित्र और सेतु बंद दोनों थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहे हैं, अमिट रेखाएं के संस्करण रेखा चित्रकार हैं। तो कौन है वो, तो ऑप्शन है इनके विष्णु प्रभाकर, बी है सत्यवादी मल्लिका, सी है देवेंद्र सत्यार्थी, या डी है शिव पूजन सहाय। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्यवादी मल्लिका जो हैं वो अमिट रेखा के संस्करण रेखा चित्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो ये कैसी है, तो ये बापू, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटी है। तो इनमें से जगन्नाथ दास यानी कि रत्नाकर की कृति कौन सी है, तो उद्धव शतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, निहार की रचना किसने की है। तो निहार की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, शिव राजभूषण के रचयिता का कवि कौन है। तो शिव राजभूषण के रचयिता के ऑप्शंस क्या हैं, दयानंद, बिहारी, पद्माकर या भूषण। तो शिव राजभूषण की कविता के रचयिता भूषण जी खुद हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कविता वाली, साहित्य लहरी, गीता वाली या गंगा लहरी। तो सूरदास की जो है वो साहित्य लहरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसके ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या साकेत। तो इसमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साकेत जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है, तो महादेवी वर्मा की निहार ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन हैं इसके प्रिय प्रवास हरिओद, संध्या गीत प्रसाद, आंसू निराला या साकेत तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रिय प्रवास को हरिओद ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की कौन सी रचना है, तो ऑप्शन हैं क्या है, रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा या छत्रसाल दशक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, भारत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो उन्होंने अपने किस ग्रंथ में किया है, तो इसे उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, अनुभवों के कितने भेद होते हैं। तो उसका ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 6। तो अनुभवों के 4 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, वीरों को का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। तो वीरों को कैसा हो वसंत में वीरदास की रस की सृष्टि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, दुख ही जीवन की कथ रही, क्या कहूँ आज सो जो नहीं कही। उपयुक्त पंथ में कौन सा रस है। तो उपयुक्त पंथ में कौन सा है, तो करुण रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। सो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, मेरी भौ बांधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन के साई परे श्याम हरित दुत होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, निम्न में कौन मात्रिक द्वंद्व है, तो इसमें से कौन सा मात्रिक है, तो उसमें मात्रा किस में लगता है, तो इसमें चौपाई, दोहा, रोला, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी में मात्रिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, छंद दशास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं, तो ये पिंगल माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, मंगल भवन अंगमंगल हारी, द्रहु सौ दशरथ अजर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इस पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इस पंक्ति में दोहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खागोद श्रम जे ते करे प्रयास। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, नील परिधन विच सुकुमार, खुल रहा मृदु अध खुला अंग, खिले ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो बिहार की बोली पटना, राजधानी पटना में भोजपुरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो जो बिहार की राजधानी पटना है उसमें मगही बोली बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, खड़ी बोली की पहली रचना है, तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपख्यान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौरवी, बुंदेली और कन्नौज ये तीनों आती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, बनारसी किसकी उपबोली है, तो बनारसी किसकी उपबोली है, तो बनारसी जो है वो बुंदेली की उपबोली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो सिंधी भाषा का संबंध बावड़ से है, बावघड़ से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो जो हिंदी है वो भारोप्रिय की परिवार की भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, तो कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो ऑप्शंस क्या है, जूता, कीमत, हैजा या देहात। तो जो जूता है वो देशज शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, रूढ़, योगरूढ़ या यौगिक, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दशानन होता है वो योगरूढ़ शब्द है, यानी कि बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मृदुआंत ध्वन नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है ट ठ ड ढ। तो जो ढ है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, ये हमारे प्रश्न का आज आखिरी प्रश्न है। तो कौन सा है, निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो इनमें से क जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।